नमस्ते, राधे राधे। तो आजकल शादियों का दौर चल रहा है, तो इस बारे में बात करने का मन है। बहुत से लोग पूछते हैं कि जीवन साथी कैसा होना चाहिए, और ये इसको लेकर सबके मत अलग-अलग होते हैं। क्योंकि ऐसा है कि सबके जीवन में जो बड़े होने की प्रोसेस है, बचपन से लेकर बड़े होने की, वो सबकी अलग-अलग है। तो जैसे सबके खुद के ढंग हैं, रंग हैं, स्वभाव है, नेचर है, तो लोग चाहते हैं कि हमारे जैसा ही पार्टनर हो हमारा। सबके अलग-अलग ख़यालात हैं इसको लेकर, तो मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू है जैसे आपके हैं। तो अगर आपके मैच करते हैं तो मैं ये नहीं कहूँगा कि शादी के लिए आगे बढ़े, मैं ये कहूँगा कि जीवन साथी को चुनने से पहले कौन-कौन सी जो ज़रूरी बातें होती हैं, 2-5 मतलब 5-7 पॉइंट ऐसे जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो वो कुछ इस प्रकार हैं कि सबसे पहले जीवन साथी ऐसा हो जिससे आसानी से बात हो सके। इसको मैं ज़रूरी इसलिए मानता हूँ क्योंकि आपको अपने पार्टनर की ज़रूरत है किसी भी वक्त, किसी भी समय या किसी भी परिस्थिति में, और आपका पार्टनर आपके पास सुलभ भी नहीं है, मतलब आपके साथ नहीं है या आपसे बहुत दूर है। तो फिर जीवन साथी क्यों चुनते हैं लोग? इसलिए ना कि साथ निभाने के लिए, मतलब एक ऐसा जो अनकंडीशनल इंसान हो इस धरती पे, हर स्थिति में आपके साथ हो। और ना केवल फिजिकल, मेंटली भी, मतलब ऐसा नहीं हो कि आप अब्रॉड में हो या फॉरेन में हो, वो यहाँ है, या 500-700 दूर, 1000 किलोमीटर दूर सिटी। ऐसा जीवन क्या मतलब का कि इतना लंबा दूर रह के अपना जीवन गुजारो? क्या ही कमा लोगे इतना? और क्यों फिर ताजमहल बनाना है इन चीज़ों के लिए? दूसरा, जिसके शौक आपके जैसे हों। आपने बहुतों को कहते सुना होगा रील्स वगैरह में कि अपोजिट्स अट्रैक्ट करते हैं, मतलब जिनके अपोजिट शौक होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो ये कुछ दिनों या कुछ महीनों या 1 आध 2 साल के लिए सही है ये सब चीज़ें, लेकिन लंबी दूरी वाले रिश्ते के लिए आपके शौक समान होने चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। थर्ड अपन रखेंगे कि स्टैंडर्ड में ना हो बड़ा अंतर। स्टैंडर्ड मीन मतलब जीवन जीने के मानक। जैसे कुछ फैमिलीज़ में वेस्टर्न कल्चर को एडॉप्ट कर लिया गया है और कुछ में नहीं, कुछ की संस्कृति अभी भी वही है अपनी पारंपरिक, और कुछ इससे आगे बढ़ गए हैं। पहनावे में ले लो या घूमने फिरने का, मतलब जो एक ट्रेंड है, जैसे कुछ लोग गोवा को प्रेफर मानते हैं, कुछ लोग अयोध्या या मथुरा को जाने को। मतलब बात ये नहीं है कि धार्मिक स्थल या सबका अलग-अलग होता है सिस्टमैटिक। कुछ बेस्ट कपड़े पहनावे भी संस्कृति में वेस्टर्न कल्चर को अच्छा मानते हैं, कुछ अपने पारंपरिक भारतीय कल्चर को। तो जो स्टैंडर्ड हैं, मतलब फैमिली के या जिस इंसान को आप चुन रहे हो उसके, ये इसमें मैच होना चाहिए। एक पार्टनर के इंटेलेक्ट का भी ध्यान रखें। इंटेलेक्ट मीन्स मतलब करियर जो आप चुन रहे हो, ऐसा नहीं हो कि दोनों के करियर में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हो। एक आईएएस है और एक प्रॉपर गाँव में क्लर्क या बाबू छोटे से होम टाउन में। क्योंकि इन चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है। जीवन बहुत बड़ा है, और अपन ये वाली बात में नहीं आ सकते कि जीवन 4 दिन का है और निकल जाएगा, क्या पता किसको कितना जीना है। एक 20, 30, 40 साल एक नई पीढ़ी तुम्हारी स्टार्ट होती है, तो इन चीज़ों पे बहुत ध्यान रखना होता है कि कम से कम 19, 20, 18, 20 चल जाता है, वो उससे ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए करियर के ऑप्शन में। एक दूसरे का सम्मान बहुत ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि प्रेम कहो या भावनाएँ कहो, एक दूसरे के साथ मतलब घर परिवार में रहते ऊपर नीचे होती हैं। ये इनकी तीव्रता ऐसी है कि किसी दिन प्रेम ऊपर होगा, किसी दिन नीचे होगा, और किसी दिन तुम अच्छा सोचोगे, बुरा सोचोगे, लेकिन एक दूसरे का सम्मान बहुत ज़रूरी है। तो जब तुम लोगों में द्वेष भाव उत्पन्न होगा, मतलब द्वेष पार्टनर के प्रति नहीं होता कभी। मेरे कहने का सेंस इतना है कि जैसे कभी गुस्सा हुए तुम, या छोटी-छोटी बातों पे झगड़ा हुआ, और उस टाइम सम्मान बहुत ज़रूरी है दूसरे का। ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट फैक्ट है। एक दूसरे पर भरोसा होना है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाहर जाना-आना कार्य क्षेत्र में, और बाकी सब चीज़ें भी, आज का दौर ऐसा है कि सोशल मीडिया पे उपलब्धता बहुत ज़्यादा है, ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो एक दूसरे पर भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। साथ में वक़्त बिताएँ, ये 7 पॉइंट है इसका। इसका मतलब है कि अब मान लो एक की जॉब कहीं और है, एक की कहीं और है, और तुम महीनों तक मिल नहीं पा रहे हैं, सालों तक बस सैलरी के पीछे ही भाग रहे हैं कि 1 लाख मिल रहा है, मुझे 1.5 मिल रहा है, मुझे 2 मिल रहा है,
और ना तो बच्चों को समय दे पा रहे हैं, ना अपने परिवार को, ना माँ पापा को समय, तो क्या ही ऐसे जीवन का मतलब है। अब ये हो गई फॉर्मल पॉइंट वाली बात है। इससे इतर हो गई अपन अगर बात करें तो जीवन साथी ऐसा हो जो हर परिस्थिति में साथ दे तुम्हारा। मतलब ऐसा नहीं आजकल के दौर में जैसा चल रहा है कि राधा बनने को सब का जी चाहता है, मगर माता सीता जैसी कोई नहीं बनना चाहती। सब कृष्ण के प्रेम में भटक रही हैं और राम के संग वन में कोई नहीं जाना चाहता। तो आपको अपने जीवन साथी ऐसा चुनना है जो किसी भी परिस्थिति में, आज आप 1 लाख कमा रहे हो, कल को अगर 10-15 हज़ार, वैसे भी गवर्नमेंट ने 14-15 हज़ार एक बेसिक मिनिमम सैलरी डिसाइड कर दी है, अब एमपी गवर्नमेंट ने भी की है, बाकी सब गवर्नमेंट ने भी की है। तो मतलब अगर कल को 15 हज़ार मिल रहे हो या 10 भी मिल रहे हो तो उसमें भी अपना जीवन का गुजारा कर सकें। मतलब हर परिस्थिति में साथ देने वाला हो, क्योंकि समय कभी भी ख़राब हो सकता है, कभी भी अच्छा हो सकता है। ये समय की सबसे अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की बात है कि ये कभी भी अच्छा हो सकता है और बुरा भी। तो हर स्थिति में साथ देने वाला पार्टनर हो। इन छोटी-छोटी चीज़ों का एक बार मैं एक रील्स देख रहा था इंस्टाग्राम पे कि जया किशोरी बहन है जो, आप सब जानते होंगे उनको। तो उन्होंने कहा था कि पार्टनर चुनते वक़्त एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जैसे मैं लड़का हूँ, अगर मैं किसी लड़की को चुनता हूँ, तो क्या मैं ऐसी बेटी चाहता हूँ जैसी मेरी पार्टनर है? अगर मैं अपनी बेटी में वैसे सारे गुण चाहता हूँ जैसी मेरे पार्टनर में है, तो मुझे उस पार्टनर को चुन लेना चाहिए। ठीक ऐसे ही किसी लड़की के लिए अगर वो किसी लड़के को चुन रही है, तो उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि क्या मैं अपने बेटे में ये गुण चाहती हूँ जो इसके पिता में है? और अगर उसको उसके पार्टनर में ऐसे गुण मिल रहे हैं उस सामने वाले बंदे में, तो फिर बेझिझक आगे बढ़ जाना चाहिए। ऐसा मुझे लगता है, मुझे उनकी ये वाली बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि लोग अपने पार्टनर से एडजस्टमेंट कर सकते हैं, मतलब अपने लिए। लेकिन जब बात अपने बच्चों की आती है तो नहीं करते लोग एडजस्टमेंट, क्योंकि सबको लगता है कि मेरी बेटी ऐसी हो। सबके अपने-अपने मानक हैं, लेकिन जैसी बेटी हो वैसी अगर वाइफ़ मिल रही हो तो फिर फुलफ़िल हो जाएँगी आपकी डिज़ायर्स। बाकी जीवन है, तुम कितना भी देख-वेख के करो सिस्टम, अगर जो होना है वो तो होना ही है। मतलब डेस्टिनी को तो कोई नकार नहीं सकता। मगर डेस्टिनी की आड़ में ये भी नहीं कह सकते कि आँखें बंद करके कहीं भी आगे बढ़ जाओ। तो जहाँ भी आगे बढ़ें, सोच समझ कर बढ़ें और संतुलन बना के बढ़ें, क्योंकि जीवन लंबा है और बड़े आराम से विचार करके आगे बढ़ें। और बाकी आप सब समझदार हो। शिक्षा और संस्कार अगर किसी शख्स में है तो वो आपकी सारी डिज़ायर फुलफ़िल करेगा। अकेला शिक्षित आदमी भी डिज़ायर फुलफ़िल नहीं कर सकता और अकेला संस्कारी भी नहीं। एक बार को कम पढ़ा लिखा चल जाएगा, मगर संस्कार वाला अगर इंसान है आपके साथ, तो वो सारी चीज़ों को मैनेज करने की काबिलियत रखेगा। क्योंकि रिश्ता बनाना आसान है आज के टाइम पे और निभाना उसको बहुत ज़्यादा कठिन। हम आजकल ऐसा दौर देख रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स की जब मतलब जो उनका एज ग्रुप था या उनका दौर था, तो ना ही लोग संबंध कराते थे, उनका रिश्ता कराते थे। और आज हम एक दौर में हैं कि सब उपलब्ध है, मतलब सोशल मीडिया पे या सामने बैठ के उठ के बातचीत करने से। लेकिन कितना ही कोई समझ लेगा 1-2 मीटिंग में किसी को। लोग सालों साथ रह के नहीं समझ पाते कभी-कभी। मगर फिर भी थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए पार्टनर चुनते वक्त, क्योंकि पूरे जीवन का सवाल है, तुम्हारी फैमिली का सवाल है। रिश्तों को संजोना आना चाहिए, निभाना आना चाहिए, क्योंकि रिश्ता बनाने में 1 सेकंड लगता है, 1 मिनट। कोई तुम्हें पसंद आया चेहरा देखकर या सूरत देखकर और तुमने हाँ कर दिया, और पता चला उसकी सीरत ऐसी है कि तो ये एकल जीवन जीने वाला सिस्टम है कि नहीं, मैं और तुम और हमारे बच्चे, फिर तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे भाई बहन कहाँ जाएंगे सब। ऐसे ही दोनों पर ये चीज़ें लागू होती हैं। मैं एक के लिए नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं होता कि शादी एक लड़का लड़की की शादी हुई और उनके बच्चे, वो एक फैमिली है। अरे लड़का अपने माँ पापा के साथ पहले रह रहा था, अपने भाई बहन है उसके, तुम्हारे भी अपने भाई बहन है, तो सबको साथ लेकर चलने की सोच अगर है तो रिश्ता मुकम्मल है। क्योंकि रिश्ता एक लड़के लड़की का नहीं होता, तो परिवारों का साथ मिलता है। और परिवार क्या, 2 संस्कृति मिलती हैं, और जब संस्कृति समान जैसी हो ना तो दिक्कतें नहीं आती। बाकी लव मैरिज करो या अरेंज मैरिज, जो भी करो, पार्टनर सही हो तो क्या फ़र्क पड़ता है। थैंक यू। राधे राधे।